नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जान लेते हैं कि इस सप्ताह कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार होने वाले हैं। तो 17 जनवरी 2022 को सबसे पहले पौष पूर्णिमा रहेगी, माघ स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। 19 तारीख को यानी 19 जनवरी को शनि अस्त हो जाएंगे और 21 तारीख को संकष्टी चतुर्थी, जी हाँ, जिसे हम सकट चौथ या गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। 22 तारीख को बुध देव ग्रह वक्री होंगे और 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाएगी। तो ये तो था ग्रह गोचर की दृष्टि से कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार होने वाले हैं। आइए जानते हैं आपकी राशि पर क्या रहेगा 9 ग्रहों का प्रभाव इस 17 तारीख से 23 तारीख के बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, इस सप्ताह में आपके लगन से चंद्रमा गोचर करेंगे तीसरे, चौथे और 5वें घर के अंदर। तो आपकी इस समय में माता का स्नेह आपको पूरा मिलेगा, संतान का सुख भी मिलेगा और साथ ही साथ इस समय में आप कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। भाई बहनों का स्नेह आपको पूर्णतः से प्राप्त होगा। इस समय में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी दिक्कत सता रही है, कहीं डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो राहु के मंत्रों का जाप आप अवश्य करें। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के चंद्रमा गोचर करेंगे आपके दूसरे घर में, तीसरे घर में और चौथे घर के अंदर। तो यहाँ पर आपकी पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। जो लोग कहीं ना कहीं गायन, वादन और लेखन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय में सफलता प्राप्त होगी। अगर हम बात करें आपके भाई बहनों की और संबंधियों की, तो वो भी इस समय में आपका पूरा स्नेह देंगे और पूरा साथ देंगे। छोटी मोटी यात्राओं के संयोग बन सकते हैं और हाँ, इस समय में कोई नए मकान की योजना आपके लिए बन सकती है। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो चंद्रमा सप्ताह के आरंभ में आपके लगन में ही विराजमान रहेंगे, आपको प्रफुल्लित करेंगे, नेचर बहुत रोमांटिक रहेगा, साथ ही साथ आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाएंगे। चंद्रमा आपके दूसरे घर के स्वामी हैं और लगन में विराजमान है, तो यहाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में आप लोगों को, अगर आप लोग कोई पेपर वर्क करते हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि आपको गले से जुड़े हुए रोग हैं तो आपको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। शुक्र और मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा। तो शुक्र का यहाँ गोचर आपके पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में आना, तो कहीं सप्तम भाव में आना, कहीं ना कहीं मैरिज के नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं और साथ ही साथ नए जीवन साथी की तलाश भी पूरी होगी। अब बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले आपके तो लगन के स्वामी ही चंद्रमा है, जो गोचर कर रहे हैं 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर के अंदर। तो कहीं ना कहीं सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी सी आपको हेल्थ इश्यू बन सकते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिड ऑफ द वीक आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में ही विराजमान होंगे, तो हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतें समाप्त होंगी। साथ ही साथ व्यक्तित्व में निखार आएगा, नेचर बहुत ही अच्छा होगा और दूसरे भाव के अंदर जब इनका गोचर आएगा तो सीधी दृष्टि यहाँ से देंगे आपके अष्टम भाव को, तो यानी कि वाटर से होने वाले इन्फेक्शंस को भी इस समय ये खड़ा कर सकता है, आपको पैदा हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो चंद्रमा आपके 11वें, 12वें और पहले घर के अंदर विराजमान रहेंगे इस सप्ताह। साथ ही साथ पंचम भाव में शुक्र और मंगल का गोचर, जी हाँ, अब आपके लिए लाभकारी रहेगा। संतान का स्नेह मिलेगा, संतान एनर्जेटिक रहेगी और साथ ही साथ आपको आपकी पत्नी का प्रेम बहुत अधिक मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में पत्नी का कारक शुक्र है और वो आपके प्रेम के स्थान में आकर विराजमान होंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ के बारे में। तो आपके हेल्थ के स्वामी, जी हाँ, आपके लग्नेश आपके छठे घर के अंदर विराजमान है।
हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ी बहुत उत्पन्न हो सकती है। बॉस के साथ भी खटपट होने की पूरी संभावना इस समय में बनी हुई है। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, आपके इस समय में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो इस सप्ताह आपके दशम भाव, 11वें और 12वें भाव के अंदर रहेगा। हाँ, इस समय में आप मेहनत पूरी करेंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव करेंगे, आपको जॉब से जुड़े हुए कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ सूर्य, बुध और शनि का योग आपके पंचम भाव में बन रहा है। शनि यहाँ पर स्वराशि के विराजमान हैं, जो कहीं ना कहीं शश योग आपके त्रिकोण में बना रहे हैं, और साथ में सूर्य और बुध की युति आपकी संतान के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की। तो अब तक जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही थी वो यहाँ से समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। शुभ ग्रह यानी आपके लगन का स्वामी पंचम में विराजमान होगा, और इस समय सबसे बड़ी बात यह कि आपके बच्चों से आपको तरक्की इस समय में मिल सकती है। तरक्की किस प्रकार की कि जो संतान के सुख की अभिलाषा रखते हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है, और साथ ही साथ आपकी संतान का इंक्रीमेंट होने की भी इस समय में चांसेस बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, तुला लगन की अगर हम बात करें, क्योंकि हम जो भी गणना कर रहे हैं वो लगन से की जा रही है, तो तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा आपके नवम, दशम और 11वें भाव को इस समय कैप्चर करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ से नवम भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मिड ऑफ द वीक, हाँ, जब चंद्रमा आपके दशम भाव में आएंगे, यानी कि अपने ही घर के अंदर आएंगे, लेकिन सामने से सूर्य, शनि और बुध की दृष्टि भी चंद्रमा को पीड़ित करेगी, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका मनोबल वीक के मिड में थोड़ा सा गिर सकता है। तो उसको डिप्रेशन में ना जाने दें, अपने मनोबल को पूर्णतः बनाए रखें, और साथ ही साथ जैसे ही चंद्रमा एंड ऑफ द वीक यानी कि 22 और 23 तारीख के आसपास जैसे ही 11वें भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पदोन्नति होने के चांसेस बनते हैं। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करूं तो चंद्रमा इस समय आपके नवम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं भाग्य के वजह से कुछ काम रुक सकते हैं। एंड पॉइंट पर आके आपके कामों में रुकावट आ सकती है। साथ ही साथ जैसे ही मिड ऑफ द वीक चंद्रमा वापस आपके नवम भाव में आएंगे, तो चीजें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी, और आपके कार्य में भी बढ़ोतरी होगी। शुक्र और मंगल की युति जो बनी हुई है वो आपके इस समय बनी हुई है दूसरे घर के अंदर, और सीधे एक्टिव करेंगी। स्टार्टिंग पॉइंट चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे। हाँ, थोड़ा नेचर रोमांटिक हो सकता है। इस समय में आप अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, और मंगल का ये संयोग अग्रेशन भी देता है। बेवजह का शक आपको इस समय में पैदा हो सकता है, जिससे आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के चंद्रमा 7वें, 8वें और 9वें घर के अंदर विराजमान रहेंगे, यानी कि जीवन साथी के साथ समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप डील बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको मंत्र चैंटिंग की तरफ भी लेकर जाएंगे। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही विराजमान होगा, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है मिड ऑफ द वीक, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को दोष नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ की। तो धनु राशि का स्वामी आपके तीसरे घर यानी कि त्रिक भाव में विराजमान है। कहते हैं गुरु जहां भी बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं, तो दोस्तों का, भाइयों का, मित्रों का, संबंधियों का सहयोग आपको पूर्णतः प्राप्त होगा, और साथ ही साथ चंद्रमा की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो जीवन साथी थोड़ा सा अग्रेसिव इस समय में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी लगन राशि से चंद्रमा पंचम भाव के अंदर विराजमान है, जो कि आपके संतान के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में निखार आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, और पुण्य कर्मों का भी फल आपको इस समय में मिलेगा। छठे घर के अंदर जैसे ही चंद्रमा आएंगे, तो आपके रोग में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, लेकिन जब
इस सप्ताह इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप शनि के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि एक तो शनि का आपके लगन के स्वामी का गोचर आपके 12वें भाव में और वहां से सीधी दृष्टि आपकी चंद्र राशि के ऊपर यानी कि कर्क राशि के ऊपर, और यहीं पर मिड में चंद्रमा विराजमान होंगे तो आपका मनोबल बढ़ सकता है, डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, बहुत ज्यादा अनचाहा भय आपको डरा सकता है। तो इस समय में आप चंद्रमा के मंत्रों का और शनि के मंत्रों का जाप करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर मीन राशि वाले जातकों की बात करूं तो आपके लगन से चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठ भाव के अंदर गोचर करेंगे। चंद्रमा का अपना घर माना जाता है चौथा घर। यहाँ पर चंद्रमा का विराजमान होना कहीं ना कहीं आपको वाहन, सुख, संपत्ति, समृद्धि, जनता से जुड़ाव सभी चीजें देगा। माता का स्नेह प्राप्त होगा, संतान से आपकी बहुत अच्छी बनेगी, और साथ ही साथ यदि कोई पैसा दे रखा था तो वो इस समय में वापसी होता हुआ हमें दिखाई देता है। ये सप्ताह आपके लिए पूर्णतः बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगले सप्ताह की जानकारी भी आपको समय से मिल सके उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी विषय आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।